बच्चों, आज की मॉर्निंग असेंबली कंटेंट जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट पाकुड़ के द्वारा तैयार की गई है। आज दिनांक 12/8/2026। आज का सुविचार: जिंदगी तो अपने दम पर ही जिया जाता है, दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। शहीद भगत सिंह। लाइफ इज लाइफ ऑन वंस अ स्ट्रेंथ वनली डेड बॉडीज आर कैरिड ऑन द शोल्डर ऑफ द अदर। शहीद भगत सिंह। आज के महत्वपूर्ण दिवस: 12 अगस्त 1919 को भारतीय भौतिक वैज्ञानिक विक्रम साराभाई का जन्म हुआ था। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। आज का मुख्य समाचार: अंतर्राष्ट्रीय सीरिया में पूर्व राष्ट्रपति असद को फांसी की सजा। सीरिया की एक अदालत ने मंगलवार को देश के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद और उनके छोटे भाई माहिर अल असद को फांसी की सज़ा सुनाई। दोनों को गृह युद्ध के दौरान हत्या और आम लोगों पर अत्याचार जैसे मामलों में दोषी मानते हुए सज़ा सुनाई गई। संदर्भ: सीरिया गृह युद्ध के संदर्भ में। अगली खबर राष्ट्रीय है। वंदे मातरम का अपमान करना होगा अपराध, राष्ट्रपति को मंजूरी के बाद देश में लागू हुआ कानून। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान करना अब अपराध माना जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा से वंदे मातरम बिल को मंजूरी मिलने के बाद आज मंगलवार 11 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिससे अब वह कानून बन गया है वंदे मातरम के संदर्भ में। अगली खबर राज्य से है। झारखंड विधानसभा में छात्रों के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर तीखे हमला बोलते हुए उन्हें परजीवी करार दिया और कहा कि वे छात्रों के आड़ में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी के संदर्भ में। अगली खबर खेल से है। हॉकी वर्ल्ड कप में 19 अगस्त को भारत और VS पाकिस्तान मेंस और विमेंस हॉकी वर्ल्ड कप 15 अगस्त को नीदरलैंड और बेल्जियम में खेला जाएगा। हॉकी वर्ल्ड कप के संदर्भ में। अगली खबर शिक्षा करियर टेक्नोलॉजी से है। 6 बार फेल हुए पिता ने बेची जमीन, नवादा के लाल ऐसे बने IPS ऑफिसर। नवादा के आलोक राज एक साधारण परिवार से आते हैं। उनके पिता ने उन्हें पढ़ाने के लिए ज़मीन बेच दी। आलोक 6 बार UPSC में फेल हो गए, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनके पिता हमेशा बेटे का सपोर्ट करते रहे और अपने 7वें अटैम्प्ट में आलोक ने UPSC में सफलता हासिल की। सफलता के संदर्भ में। अगली खबर सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी से है। पूछो तो जाने। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे पीटने पर लोगों को मज़ा आता है? 1 to 5 का सवाल है। बच्चे अगर जानते हो ध्यान सुनेंगे कि आंसर सही है गलत। पूछो तो जाने। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे पीटने पर लोगों को मज़ा आता है? उत्तर ढोलक। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? उत्तर 27 सितंबर 1907। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 27 सितंबर 1907। राम आम खाता इस वाक्य में क्रिया भर शब्द कौन सा है? उत्तर खाता है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? उत्तर 15 नवंबर 2000। सावित्रीबाई फुले के गुरु कौन थे? महात्मा ज्योतिराव फुले। उस जज का नाम क्या था जिसने अपना इस्तीफा दे दिया लेकिन भगत सिंह को फांसी नहीं लिखी थी? जस्टिस सैयद आगा हैदर। उस जज का नाम क्या था जिसने अपना इस्तीफा तो दे दिया लेकिन भगत सिंह को फांसी नहीं लिखी थी? जस्टिस सैयद आगा हैदर। अगली खबर अगला प्रश्न है 6 to 8 के लिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के ISRO के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उत्तर है केरल। झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? जवाब है 1872। डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा किए गए समाचार पत्र मूक नायक का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था? उत्तर 1920। भगत सिंह द्वारा जेल में लिखा गया प्रसिद्ध लेख पैम्फलेट कौन सा है? मैं नास्तिक क्यों हूँ? आई एम एथियस्ट। माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12 के लिए प्रश्न है। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश कौन थे?
भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र मामले में फांसी की सजा ब्रिटिश जज जीसी हिल्टन की अध्यक्षता में पहले विशेष ट्रिब्यूनल ने सुनाई थी। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? सर आर्थर जी टेंसले। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब की? 1945। झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई? 2009। आज का शब्द वर्ड है क्रांतिकारी। इसका इंग्लिश होता है रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी। आज का वाक्य है सेंटेंस वर्ड है शहीद भगत सिंह भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे। शहीद भगत सिंह वाज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर एंड रिवॉल्यूशनरी ऑफ द इंडिया। प्रेरक प्रश्न, महान शहीद भगत सिंह। एक बार की बात है जब भगत सिंह केवल 3-4 साल के थे। वे पंजाब के एक बांगा गांव में रहते थे। एक शाम को अपने पिता सरदार किशन सिंह और उनके एक दोस्त के साथ खेतों की तरफ टहलने गए। पिता और उनके दोस्त आपस में देश की आज़ादी और खेती बाड़ी लेकर बातचीत कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जब पिता ने पीछे मुड़कर देखा तो छोटा सा भगत सिंह जमीन पर बैठकर मिट्टी में कुछ छोटे छोटे तिनके और कंकड़ गाड़ रहा था। यह देखकर पिता को बहुत हैरानी हुई। वो मुस्कुराए और बच्चे के पास जाकर प्यार से पूछा, बेटा भगत क्या कर रहे हो? मिट्टी में क्या बो रहे हो? छोटे भगत सिंह ने बहुत ही मासूमियत और पूरे आत्मविश्वास के साथ सिर उठाकर अपने पिता की तरफ देखा और कहा, पिताजी मैं खेत में बंदूक बो रहा हूँ। पिता और उनके दोस्त यह जवाब सुनकर हैरान रह गए। दोस्त ने हंसते हुए पूछा, बेटा खेत में बंदूक क्यों बो रहे हो? बालक भगत सिंह ने कड़कती आवाज़ में कहा, जब ये बंदूक बड़ी होकर फसल बनेगी तो हमारे पास बहुत सारी बंदूकें होंगी। उनसे हम अपने देश को गुलाम बनाने वाले अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा देंगे, भारत माँ को आज़ाद करेंगे। नन्हे भगत के मुंह से देशभक्ति की इतनी बड़ी बात सुनकर पिता और उनके दोस्त दंग रह गए। उन्हें समझ में आ गया था कि बच्चा बड़ा होकर कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि देश का नाम रोशन करने वाला वीर क्रांतिकारी बनेगा। किस कहानी से हमें सीख मिलती है कि देशभक्ति की भावना बचपन से ही हमारे मन में होनी चाहिए। अपने देश से प्यार करना, उसकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। भगत सिंह ने बड़े होकर अपना वादा निभाया, इनकलाब जिंदाबाद का नारा देकर देश को जगाया। आज के अपडेट के लिए इतना ही। अगले अपडेट के लिए मिले दूसरे वीडियो में। जय झारखंड, जोहार झारखंड।